फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के नेहा गेस्ट हाउस में रिच स्काई फाउंडेशन शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्य अतिथि बतौर पहुंची कांग्रेस के पूर्व सांसद और नरगिस फाउंडेशन के संस्थापक प्रिया दत्त। वहीं अपने राजनीतिक करियर पर पूछे गए सवाल पर प्रिया दत्त ने कहा कि नरगिस फाउंडेशन में ठीक हूं क्योंकि इसमें मुझे स्वतंत्रता मिली है और कार्य करने की आज़ादी है। दिल्ली में भाजपा की बढ़त पर दिया गया बयान। पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने कांग्रेस को लेकर कहा कि दुख तो होता ही है क्योंकि मैं कांग्रेस में रही हूँ, अभी कांग्रेस का समय ठीक नहीं है। रिच स्काई फाउंडेशन के अध्यक्ष तनु यादव ने बताया कि मैं चाहती हूं कि महिला सशक्तिकरण बने, इससे मैंने अच्छी एजुकेशन हासिल की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी, महिलाएं भी आगे बढ़ें। फाउंडेशन आज शुरू हो रहा है और क्या उद्देश्य रहेगा? ये रिच स्काई फाउंडेशन है और यहाँ तनु यादव जी ने शुरुआत की है और इसका आई थिंक उद्देश्य यही है कि हम बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट और यहाँ की जो बच्चियां हैं उनको एम्पावर करें, शिक्षा के द्वारा एम्पावर करें और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा एम्पावर करें। से समथिंग फर्स्ट यू हाँ जी जी उसको लेकर के आज जो राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या आपकी धारणा है? वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है, मैं उतना ही कहूंगी। आज दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ, उसकी मतगणना हुई है, उसमें दिल्ली में बीजेपी पार्टी बहुमत के सामने आप हाँ जी, देखिए आप ये जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हैं उसको आप डाइवर्ट मत कीजिए। हम यहाँ एक अच्छे चीज के लिए आए हैं, एक संस्था का एक शुरुआत हो रही है। आई थिंक उसी पे सवाल करें तो बेहतर रहेगा। जी आगे आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी जी। मैंने ये रिच स्काई फाउंडेशन जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो प्रिया दीदी को मैंने देखा था कि नरगिस दत्त फाउंडेशन वो चलाती थी अपने फादर के जाने के और मदर के जाने के इतने साल बाद भी। कि आप में से और हम में से किसी को भी ये महसूस नहीं होगा कि सुनील दत्त जी को गए हुए इतने दिन हो। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी बेटी ने उनके जाने के बाद भी कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत आसान नहीं है। उतना बड़ा तो नहीं पर उस तर्ज पे, क्योंकि जब मैं यहाँ शादी करके आई तो जिस परिवार में मैं आई मुझे जिस तरह का सशक्तिकरण और आज़ादी मिली, और क्योंकि मेरे ससुर यहाँ के विधायक हैं तो उस नाते मुझे बहुत सहारा भी मिला, जनता का भी आसानी से मिल गया। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं यहाँ हैं, जैसे मेरे घर में मेरी सुनी जाती है ऐसे सबकी सुनी जाए। जैसे मुझे अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छी पढ़ाई मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने का मौका मिला, ये सशक्तिकरण मैं चाहती हूँ कि इस जिले की सब महिलाओं को, सब बच्चियों को मिले। उसका कारण पैसे ना बने। बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे घर में विधायक है तो हम रोज देखते थे कि पापा के पास लोग आते हैं, परेशान होते हैं, वो मदद करते भी हैं पर एक सीमा होती है मदद की। तो कुछ और तरीके से उस मदद को आगे बढ़ाया जाए। उसका रिजल्ट है कि ये फाउंडेशन हमने बनाई है और प्रिया दीदी की इंस्पिरेशन से मुझे लगता है कि हम इसको बहुत अच्छे से चला पाएंगे। के साथ क्या राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। किस तरह कोई साल का टारगेट वगैरह रखा जाएगा कि अपने बच्चे को हम शिक्षा देंगे या किस तरह का रहेगा? अभी हमने सोचा है, जैसे कल हम 11 लड़कियों की शादी कर रहे हैं, क्योंकि हमने फाउंडेशन लॉन्च की थी तो हमें एक प्रोग्राम उसका तुरंत पे करना ही था। तो हमने लोग हमारे पास कुछ बहुत महीनों से आ रहे थे कि शादी के लिए या कुछ उसके लिए आ रहे थे, तो कल 11 शादियां हम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा लगभग 50 और 100 के बीच में कुछ लड़कियों को हम एजुकेशन अप्रैल में जो नया सेमेस्टर चालू होगा उसमें हम देंगे। उसमें हमने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि जिन महिलाओं के हस्बैंड नहीं है या परिवार की औसत आय जो है वो साल की 1,20,000 से कम है, उनका हम एप्लीकेशन लेंगे और फिर एक प्रोसेस के थ्रू स्क्रूटनाइज करके उनको एजुकेशन देंगे। हम हेल्थ में भी काम करेंगे। और जैसे दीदी ने कहा कि नरगिस दत्त फाउंडेशन के साथ मिलकर भी बहुत बार मैंने देखा है कि जैसे आपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम लिया, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं जो इलाज के लिए वहाँ जाते हैं। कैंसर आज आपको पता है आजकल कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत लोगों को हो रही है। तो उस नाते भी कुछ मेरे फादर इन लॉ की मदद से और कुछ दीदी की मदद से हम उनकी भी मदद करने की कोशिश करें।